तो एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो बहुत से लोगों के मन में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 से ज़्यादा का पूरे महीने का भी इसका। इनफैक्ट इसमें बर्तन गर्म पानी से धुलते तो आप देख सकते हैं पूरे में अंदर ऐसे ही लगा हुआ है, पीछे से भी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है ना वो डिशवॉशर के ऊपर होने वाली है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने यहाँ पर नोट करे हुए हैं सब क्वेश्चंस। एक एक करके सबका जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि जो भी आपने मुझसे डाउट्स अपने पूछे थे सब आपके क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी ब्रांड का डिशवॉशर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं LG का डिशवॉशर यूज़ करती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, जैसे कि इसमें जो बर्तन है वो हाथ से पहले साफ़ करके उसके बाद रखने होते हैं या किस तरह से उसको एडजस्ट करना होता है। तो ये तो ना सबसे बड़ा मिथ है एक, कि इसमें सभी बर्तनों को पहले हमें हाथ से अच्छे से साफ़ करके फिर रखना होता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बर्तन सिर्फ सूखा नहीं होना चाहिए, एज इन उस पर जो खाना लगा हुआ है वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। आप उसको थोड़ी देर पानी में ऐसे डिप करके रखेंगे और फिर इसमें अरेंज करेंगे तो आपका बर्तन एकदम अच्छे से क्लीन होके निकलेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली आगे वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही बता सकती हूँ मैं आपको उसके जवाब देती हूँ पहले। तो एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो बहुत से लोगों के मन में रहता है, इनफैक्ट लेने से पहले मेरे मन में भी था। तो वो है कि ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता होगा शायद इससे, या फिर जो पानी ये यूज़ कर रहा है पानी की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी। तो दोनों ही एकदम गलत हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है जितना मैंने अपने बिल में नोटिस करा है। और दिन में मैं इसको कई बार ना 2 बारी भी यूज़ करती हूँ, और जब घर में कोई आ जाता है तो 3 बारी भी मैंने इसको यूज़ किया है। तो मैंने पूरा जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में डिफरेंस देखा है वो 400 रुपये मैक्सिमम, मतलब 400 भी मुझे कभी फ़ील हुआ नहीं। बट मैं आपको अगर एकदम मैक्सिमम बताती हूँ तो वो 400 रुपये ही होगा। 400 से ज़्यादा का पूरे महीने का भी इसका खर्चा नहीं है बिजली का। 400 मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ शायद, तो 400 रुपये आप मान के चल सकते हैं। वहीं अगर आप कोई हेल्पर लेते हैं बर्तन धोने के लिए तो वो आपसे 1000 रुपये तो कम से भी कम लेगी बर्तन धोने के लिए, और अच्छे से साफ़ भी नहीं करती है। तो इसमें बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होके आते हैं और कोई बिजली का खर्चा भी नहीं है। उसके बाद पानी की कंजम्पशन कितनी है इसकी, तो इसकी एक साइकिल की जो वाटर कंजम्पशन है वो 10 से लेके मैक्सिमम 14 या 15 लीटर तक की है, और बस इतनी ही इसकी वाटर कंजम्पशन है। बट अगर हम हाथ से धोने को कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही इसमें काफ़ी कम यूज़ होती है, तो इसलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसमें बर्तन गर्म पानी से धुलते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है उसमें, तो उससे बर्तन काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, सब चिकनाई एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो हाथ से धोने के कंपैरिजन में तो इसमें बहुत अच्छे से और एकदम हाइजीन मेंटेन करते हुए बर्तन साफ़ होते हैं। और एक क्वेश्चन था कि आप 2 लोग रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको दिन में कितनी बार यूज़ करते हो। तो मेनली तो मेरा एक ही बार यूज़ होता है, और कभी-कभी होता है कि मैं 2 बार भी लगा लेती हूँ, बट 2 बार से ज़्यादा कभी भी मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा। जब हम 2 रहते हैं, ये मैं तब का बता रही हूँ। अगर घर से कोई आ जाता है बीच-बीच में तो उस टाइम पे इसको मैं 2 से 3 बार यूज़ कर लेती हूँ दिन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें प्रेशर कुकर वॉश किया जा सकता है? तो हाँ, इसमें प्रेशर कुकर को वॉश कर सकते हैं। बस आप इसमें जो उसका ढक्कन होता है तो वहाँ से गैस्केट को आपको रिमूव करना होगा, जो उसमें रबड़ वगैरह लगी रहती है उसको निकाल के आप इसमें वॉश कर सकते हैं। आप इसमें कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको, आप स्टील, सिरेमिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें नॉन स्टिक, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और लोहे, ये वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आप बाकी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से एकदम साफ़ होके निकलती हैं बाहर। और 1-2 क्वेश्चन है कि कितना स्पेस ये लेता है और इसका वाटर का इनलेट और आउटलेट का क्या सिस्टम है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और एक और क्वेश्चन है कि ये मैंने कितने का लिया है। तो मुझे ये 52 का पड़ा था, बट MRP इसकी काफ़ी ज़्यादा है इससे, तो मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये 52,000 में मिला था। तो ये तो कुछ एकदम डायरेक्ट आंसर करने वाले क्वेश्चन थे।
अब मैं आपको कुछ जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली चीज़ें हैं कि कैसे इसमें बर्तन को हम लगा सकते हैं, या फिर क्या हाथ से पहले धो के लगाना है या नहीं, वो आपको करके दिखा दूँगी, जिससे कि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वो भी आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बर्तन लगाते कैसे हैं। तो सिंपली थोड़े से तो मेरे इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी, बाकी मैं आपको अभी अरेंज करके दिखाती हूँ। और जैसे ये पहले वाला भी लगाया हुआ है, तो मैंने कुछ इसको अलग से वॉश नहीं किया, जो चाय का था ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। बस ये चाय जो इसमें लगी है नीचे, वो सूखी नहीं है, वो गीली है एकदम। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, एक ये वाला डब्बा है, इसमें दही थी, तो ये भी पूरी गीली है एकदम। तो इसको भी अलग से ना हाथ से पूरा साफ़ करके और फिर रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली इसको ऐसे ही लगा देंगे इसमें। बाकी मैंने अभी घी बनाया था, तो थोड़े मेरे घी वाले ये चिकने बर्तन हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे में अंदर ऐसे ही लगा हुआ है, पीछे से भी। कुछ मैं इसको साफ़ करके नहीं रख रही हूँ, नॉर्मली ऐसे ही इसमें लगा दूँगी इसको। तो अगर प्लेट्स मेरे पास होती इस टाइप, मैं यहाँ पे प्लेट लगा देती हूँ, बट फ़िलहाल मैंने घी बनाया है तो उसके काफ़ी बर्तन हो रहे हैं, वो आपको लगा के दिखा रही हूँ। और अब ये जैसे कढ़ाई थी, कढ़ाई में भी ना अंदर काफ़ी कुछ लगा हुआ है, ये भी मैं कोई साफ़ नहीं करा, जो चलाते टाइम इस पर हल्के फुल्के निशान बने थे वही हैं। सिर्फ पानी से इसको निकाल के और अभी मैं इसमें रख दूँगी। कुछ भी अलग से इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसको साफ़ करने के लिए। ये भी एज़ इट इज़ है पूरा, इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी। और बाकी जो ऊपर के बर्तन हुए, ये मेरा चटनी का मैंने अभी खाली करा, बस पानी से नॉर्मल निकाल दिया इसको, तो ये भी यहाँ लगा दूँगी। और ये जो चमचा मैंने घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, ये भी ऐसे ही है। तो आपको ना अलग से कुछ इसमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बर्तन आप इस तरह उल्टा करके अरेंज करेंगे, नीचे वाले में भी और इसमें भी, बस। और कुछ नहीं अलग से हाथ से धोना, सिर्फ पानी से निकालो। और कोई इसमें बस मोटा पीस नहीं होना चाहिए खाने का, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको अलग से। और रही बात कि इसमें कितना टाइम लगता है अरेंज करने में, तो आप जब एक बार अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको कोई टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग के सिर्फ 1-2 दिन है जब टाइम लगेगा आपको, बाकी तो बाद में आदत हो जाती है और आप फिर फटाफट से इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो छलनी वगैरह सब एकदम आपको इस तरह उल्टी करके रखनी है। वैसे तो इसके साथ एक बास्केट भी आई हुई है जिसमें स्पून वगैरह हम रख के वॉश कर सकते हैं, बट मुझे उसकी ज़रूरत इतनी लगती नहीं है। मैं यहीं पे ये सारी स्पून अपनी अरेंज करके लगा देती हूँ, तो मेरा उसके बगैर ही यहाँ पे काम हो जाता है। तो अगर ऐसी ग्लास बॉटल है आपके पास, आप वो भी इसमें वॉश कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अब इसमें अरेंज कर ली हैं। काफ़ी और भी बर्तन इसमें आ जाते हैं, बट फ़िलहाल मैंने बड़े बड़े सब इसमें जो मेरे डब्बे थे दूध के, घी के, वो सब इसमें लगा दिए हैं, तो सारी स्पेस उसमें चली गई। बट अगर प्लेट्स वगैरह अरेंज करनी हो तो यहाँ काफ़ी स्पेस है, यहाँ पूरे में प्लेट्स लगा सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, तो स्पेस काफ़ी है इसमें। और यहाँ दोनों साइड फ़ैन है, इस वाली बास्केट के नीचे भी यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ है, जहाँ से जो पानी का प्रेशर लगता है वो यहाँ से आता है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी पानी का प्रेशर इन फ़ैन से आता है। तो जब भी आप डिशवॉशर को अपने लोड करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले इनको इस तरह रोटेट करके देखना है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो यहाँ से नीचे आ रही है और इसको ब्लॉक कर रही है घूमने से। तो बस ये चीज़ एक बार चेक करनी है हमें। तो सब कुछ एकदम ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटर्जेंट फिल करने का है और इसको इस तरह से क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐड करते हैं रिंजेड को। ये बर्तनों में शाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छी शाइन आती है इससे। और साथ में इसमें सॉल्ट भी ऐड होता है, तो उसका पॉइंट यहाँ नीचे में है, वो एक बारी में ही ऐड करना पड़ता है पूरा 1 kg का पाउच। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो इसमें इंडिकेशन आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें फिर दोबारा उसको रिफ़िल कर सकते हैं। तो अगर आपका जो सॉल्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो ये वाली लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है, और अगर रिंजेट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे ये ब्लिंक करता है।
और इसमें ना ये सारे मोड हैं, ऑटो, इंटेंसिव, डेलिकेट और ये सब। तो आपके जैसे बर्तन हैं आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें अपने मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से है ये, और यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे। तो जिस दिन भी ना मैं अपना घी का काम करती हूँ उस दिन तो मैं इसमें ये इंटेंसिव वाला मोड सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई वगैरह उस दिन काफ़ी गंदी हो जाती है। बट जब मैं नॉर्मली अपना करती हूँ तो मैं ये इको मोड अपना सेलेक्ट करके रखती हूँ। और अगर मुझे जल्दी होती है किसी दिन तो मैं ये टर्बो को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें आप, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 1 घंटे में आपका ये हो जाता है। तो टर्बो का टाइम 1 घंटे का है। इसके बाद अगर आप इसमें इनमें से कोई भी और फंक्शन सेलेक्ट करते हैं तो टाइमिंग उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। और इसमें एक और फंक्शन है, वो है हाफ लोड। तो हाफ लोड में होता क्या है कि या तो आपका जो नीचे आपने देखा अभी 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शन में से अगर आपने किसी एक सेक्शन में ही बर्तन अपने लगाए हैं वॉश करने के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ऊपर वाले पोर्शन में बर्तन रखे हैं या नीचे वाले में। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये इसमें अपना साइकिल स्टार्ट करेगा। तो अगर नीचे वाले में है तो आप नीचे का सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऊपर वाले में है तो आप ऊपर का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इंटेंसिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा घी के काफ़ी गंदे बर्तन हो रखे हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन था कि इसमें वाटर का कैसे कनेक्शन है। तो ये ऊपर से जो पाइप आ रहा है ये इसका इनलेट है, और एक नीचे से पाइप इसका ड्रेन में जा रहा है यहाँ पर। तो बस यही 2 पाइप हैं, और यहाँ पे बस पावर का स्विच होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये नॉर्मल ये इसका साइज़ है, बाकी और कोई स्पेशल कनेक्शन या कुछ भी आपको अलग अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो अभी इसका साइकिल जस्ट स्टार्ट हुआ है और ये ऑन है इस टाइम, और इसमें से कोई ज़्यादा शोर नहीं आता। बीच में हल्की फुल्की आवाज़ आती है जिस टाइम इसके फ़ैन रोटेट करते हैं या पानी चलता है इसमें। तो जो आपको आवाज़ अभी आई है यही इसकी मैक्सिमम आवाज़ है, इससे ज़्यादा कोई शोर नहीं आता इसमें। ये अंदर इसमें पानी चल रहा है तो ये उसकी आवाज़ है बस, और कोई आवाज़ नहीं आती इसमें, ना बर्तन हिलने की या कुछ भी। और ये भी ना लगातार नहीं आती है, बीच में आएगी उसके बाद फिर पानी स्टॉप हो जाएगा। तो अब इस टाइम नहीं आ रही है, तो कोई शोर वाला इशू नहीं है इसके साथ में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसका रिज़ल्ट आया है। तो वॉश होने के बाद इसमें बर्तन कितने साफ़ होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ को लग सकता है कि जो इसमें मैंने बर्तन रखे थे वॉश करने के लिए वो उतने गंदे नहीं थे जितने होने चाहिए या जितने होते हैं आमतौर पे घर में। तो मैं आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना कुछ वीडियोज़ का लिंक शेयर करूँगी, जिसमें मैंने जो दूध के बर्तन होते हैं गंदे और भी काफ़ी गंदे बर्तन रख के दिखाए हैं, और उनका आफ्टर वॉश का जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाया हुआ है। तो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं एक बार। एंड आई होप कि आपके जो भी डाउट थे डिश वॉशर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। बट इन केस अगर अभी भी कुछ बाकी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने वैसे तो कोशिश करी है सारे ही क्वेश्चंस को कवर करने की, बट कोई रह गया हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। और ये मेरा LG डिश वॉशर का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो था आप सबके लिए। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी।